आप सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप कॉपी कैसे लिखें जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिले, जिससे आप एग्ज़ामिनर को प्रभावित कर सकें। ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जानता हूँ आपके एग्ज़ाम में अब टोटल शायद 20 या 25 दिन बचे हैं। 20 या 25 दिन बचे हैं। तो इस 20-25 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं हाई स्कूल इंटर का पेपर दे चुका हूं यूपी बोर्ड से। साथ ही साथ अभी मेरा 27 दिसंबर को पेपर भी समाप्त हुआ है। 27 जनवरी को एग्ज़ाम हमारा समाप्त हुआ है। इससे होगा क्या, अभी मैं जस्ट एग्ज़ाम दे के आऊँ तो मुझे मालूम है कौन सी गलतियाँ होती कौन से नहीं। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम हम अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है जिससे हम कॉपी को एक अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए, सब्जेक्ट तो आपको मालूम हो गया। पहला देखिए क्या है कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कई बार होता क्या है ना, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा क्वेश्चन। हम लोग होता कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेंगे और आंसर देने लगते हैं, और फिर जब रूम पे आते हैं या घर पे आते हैं तब पता लगता है यार ये तो नहीं लिखा था। जिससे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2022 का एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं, मैं उसे बहुत दूर रखा हूँ, मतलब मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं उसे दूर रखा हूँ। तो लेकिन ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा है कि कई बार क्वेश्चन कुछ और कह रहता है, लेकिन हम लोग आधा क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे देते हैं और फिर पता लगता है कि गलत है। ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि आप सोचो यार, आप 1 साल पढ़ाई किए और आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आपने पूरा पढ़ा नहीं, इसके आधार पर आपके गलत हो गया। तो ये कितनी बड़ी गलती है आप समझ सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ही लिखा है कि डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे मान लीजिए यदि आप हिंदी का पेपर है तो जीवन परिचय लिखते समय रचना जरूर लिखें। फिजिक्स का है, पीसीएम का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है, तो आप जरूर डायग्राम बनाएं। डायग्राम्स होता क्या है ना, डायग्राम यदि आप बना दिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप उसका डायग्राम बना दिए, आप लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं, बस केवल आप डायग्राम बना दिए ना, इसी के आधार पर वो समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप बीच में थोड़ा गलती भी लिख दोगे ना चल जाता है, लेकिन डायग्राम जरूर। और डायग्राम आपका इस तरीके से हो ना कि वो मतलब थोड़ा सा उसमें लाइट हो, ये नहीं हो को कोई ऐसी पेंसिल से बना दे जो दिखाई ही ना दे। तो ये चीज़ें और सारी चीज़ को दिखाएं। जैसे होता नहीं, जैसे मान लीजिए परमाणु है तो बीच में नाभि है, इसके बाद क्या है जो सेंटर वगैरह, ये सब चीज़ दिखाया जाता है, ठीक। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। यानी कि जैसे जो आप पर 2022 का पेपर हो उसका एक सेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी या बायो केमिस्ट्री मैथ हिंदी एक सेट जरूर लेके सॉल्व करें। इससे क्या होगा, इससे होता ये है ना, जैसे जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपसे जो गलतियां होने वाली हैं वो अभी आपको ही पता लग जाएंगी। ये इससे होगा। और आपके पास टाइम की कमी है या आपके पास पर्याप्त टाइम है, इस प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक। इसलिए ये सब चीज़ जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, ठीक। इस पे भी मैं थोड़ा सा अभी बाद में चर्चा करूँगा, ये जान लीजिए। पेपर सरल होने पर ज़्यादा खुश ना हो। होता क्या है कि कई बार होता है ना, पेपर सरल हो जाता है और हम लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोस्त से ज़्यादा बात करने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, जैसे जब ज़्यादा पेपर सरल होता है ना, मैं कई लोग देखता हूँ तो आराम से लिखते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, जब मेरा मैथ का पेपर था, पेपर आ गया था सरल और मैं भाई अच्छे से लिखा नहीं, मैं केवल 70 नंबर का क्वेश्चन ही कर पाया था, लेकिन 70 में से मेरा 68 आ गया था, तो मुझे उतना नहीं हुआ, लेकिन मैं 30 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। तो ऐसा चीज़ आपके साथ में होने पाए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। आप देखिए टाइम मैनेजमेंट तो आप सभी जानते हो भाई, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो जान लीजिए फिर आपका पेपर देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद अगर कर दिए और क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर जान लीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको ऐसा कुछ सिस्टम बनाना जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और सभी क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो इसके लिए मुझे लगता है मैंने एक
मतलब अपना बनाया है। यदि आपको सही लगे तो आप जरूर इसे फॉलो करिएगा। पहला क्या है, आपको कैटेगरी बनानी है। कितनी कैटेगरी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कैटेगरी बनानी है। पहली कैटेगरी में आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जैसे होता नहीं भाई, मैं 60% मैं अपनी राइटिंग पे फोकस करूँगा, 40% लिखने पे। भाई एक चीज़ मेरा ये उद्देश्य है भाई, मैं अभी क्या है राइटिंग ज़्यादा ध्यान दूँ, थोड़ा सा कम लिखूँगा, ठीक है। और ये सिस्टम कब तक चलना है? ये सिस्टम, एक कानून का पालन आपको 1 घंटा आप कर लीजिए या तो 80 मिनट, जो भी आपका रूल हो। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, मैं यार भाई अपनी राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, लिखने पे कम। कब तक? 1 घंटे तक या तो 1 घंटे 20 मिनट तक। इसके बाद क्या है आपका दोनों दूसरा कैटेगरी जब आप आएंगे, दूसरी कैटेगरी में भाई मैं लिखने पर भी ध्यान दूंगा जितना, उतना ही पेज भरने पर भी। इसमें क्या है, इसकी 40 मिनट तक कर लीजिए। जैसे अगर इसका 1 घंटा 20 मिनट लिए तो इसका 40 मिनट ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप आ जाइए अब इधर तीसरा कैटेगरी। केवल एक उद्देश्य होना चाहिए भाई, राइटिंग वाइटिंग का अब नहीं बात होगा, अब केवल होगा पूरा खत्म करने की बात, ठीक है। 1 घंटा इसके अंतर्गत भी आ जाएगा, तो आपके अंदर काफ़ी आ जाएगा। या तो आप ये भी कर लीजिए, इसमें आप 1 घंटा दे दीजिएगा कैटेगरी 1 में, इसमें आप 40 मिनट, और इसमें आप 1 घंटा 20 मिनट दे दीजिएगा। तो जो मन कहेगा वही देंगे। इस टाइप से आप कुछ बनाइएगा, आप वॉच लेके जाइएगा और 1 घंटा ऐसे ऐसे करके लिखिएगा। और मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि भाई जो क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप का वीडियो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। इस टाइप का वीडियो आता रहेगा, और मैं हर वीडियो में कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ और कुछ नई चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि सोचता हूँ शायद ये वाली वीडियो ना जाए, वो वाली वीडियो चली जाए आगे, तो उसमें ये सब चीज़ें जान ले। तो अगर आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट करो, और कमेंट में मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कमेंट में मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और डाउट है पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।